को आत्मा मानने लग जाना, इसी का नाम अभिमान है। और इसी देहाभिमान के कारण मोक्ष साधन में प्रवृत्ति नहीं होती। इसी देहाभिमान के कारण मोक्ष साधन में प्रवृत्ति नहीं होती है, सांसारिक कर्मों में प्रवृत्ति होती है। और सांसारिक कर्मों में प्रवृत्ति होने पर कभी शुभ वासना से शुभ कर्म भी बनते हैं और कभी अशुभ वासना जागृत होती है तो उससे अशुभ कर्म भी बन जाते हैं। और उन शुभ अशुभ कर्मों का फल यहाँ भी भोगना पड़ता है और मरने के बाद वहाँ भी भोगना पड़ता है। अब ये कर्म के ऊपर निर्भर करेगा। बहुत उग्र पुण्य होगा, बहुत तीव्र पुण्य होगा, अथवा तीव्रतम पाप होगा, तो उसका फल 3 वर्षों में सामने आ जाएगा। कोई विशेष अच्छा काम बन गया, उसका शुभ परिणाम वहां तो मिलेगा ही, पर यहां भी उसका लाभ 3 वर्षों में सामने आ जाएगा। और अधिक श्रेष्ठ शुभ कर्म होगा तो 3 महीने में उसका परिणाम सामने आ जाएगा। और अधिक श्रेष्ठ कर्म होगा तो 3 पखवाड़े में, माने 1.5 महीने में उसका फल सामने आ जाएगा। और अधिक ऊंची श्रेणी का शुभ कर्म होगा तो 3 दिन में उसका परिणाम सामने आ जाता है। 3 दिन में, कितने में? 3 दिन में सामने आ जाएगा। ये तो कर्म सिद्धांत भगवान व्यास बता रहे हैं, पर हम व्यास भगवान का ही स्मरण करके कह रहे हैं कि सत्संग ऐसा कर्म है जो जीव को बड़ी सरलता से कर्म बंधन से खोलता है। और सत्संग से बढ़कर कोई शुभ सत्कर्म नहीं है। इसलिए सत्संग इतना श्रेष्ठ, इतना श्रेष्ठ, इतना श्रेष्ठ शुभ कर्म है कि उसका फल तो सत्संग के क्षण में ही मिल जाता है। ईमानदारी से सत्संग करो तो सत्संग के क्षण में ही उसका फल मिल जाता है। बड़ी बड़ी विलक्षण अनुभूतियां सत्संग, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने वालों को बड़ी बड़ी विलक्षण अनुभूतियां सहज ही हो जाती हैं, स्वाभाविक रूप से हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से पाप कर्म का भी फल है। 3 वर्ष अथवा उससे भी बड़ा पाप होगा तो 3 महीना, नहीं तो 3 पखवाड़े माने 1.5 महीना, और नहीं तो 3 दिन में सामने आ जाएगा। और भयंकर से भयंकर पाप होगा तो तत्काल भी सामने आ जाता। तो उन शुभ अशुभ वासनाओं के कारण उसकी कभी शुभ में प्रवृत्ति होती है, कभी अशुभ कर्म में प्रवृत्ति होती है। और इसी शुभाशुभ कर्मों के कारण इनको शुभ अथवा अशुभ शरीर मिलते हैं। शुभ वासना से शुभ शरीर और अशुभ वासना से अशुभ शरीर। माई मेरे श्याम